चाय वाले की बेटी की विदाई में बोरे भर भर के नोटों के शगुन का सच। देश को झूठ से बचाने वाले शो वायरल सच में आपका स्वागत है। चाय वाला नाम सुनकर आपके जहन में क्या तस्वीर आती है? यही ना कि चाय बेचकर गुजारा भर कमा लेने वाली कोशिश करता एक इंसान। लेकिन जहन में आती तमाम तस्वीरों को तोड़ रहा है सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि चाय वाले ने अपनी बेटी की विदाई के बोरे में नोट भरकर शगुन दिया है। कहानी जिसने सुनी वो दंग रह गया कि आखिर चाय वाला इतना पैसा कहां से लाया। क्या है इस कहानी की हकीकत, हम आपके सामने ला रहे हैं। 53 लाख, 54 लाख, 55 लाख। भारी भीड़ जुटी है। भीड़ में मौजूद लोग टकटकी लगाए गड्डियों की गिनती देख रहे हैं। 57 लाख, 58 लाख, 59 लाख, 60 लाख। भीड़ के बीच में दिखाई दे रहा ये शख्स लगातार अपनी गिनती बढ़ाता जा रहा है। 61 लाख, 62 लाख, 63 लाख, 64 लाख, 65 लाख। नीचे चश्मा लगाए बैठे एक बुजुर्ग एक एक करके गड्डियां पकड़ाते जा रहे हैं और लोगों के बीच में खड़ा यह शख्स हर गड्डी को दिखाते हुए लाख दर लाख आगे बढ़ रहा है। 66 लाख, 67 लाख, 68 लाख, 69 लाख, 70 लाख। 70 लाख तक की गिनती हो चुकी है जो गड्डियां गिनती के लिए पकड़ाई जा रही हैं। जरा उन्हें ध्यान से देखिएगा, ये 500 के नए नोटों वाली गड्डियां हैं। यानी इतने सारे नोटों का नोटबंदी से पहले का कोई लेना देना नहीं है। मामला नए नोटों की तरह बिल्कुल ताजा है। गिनती इतने जतन से हो रही है कि जैसे ही गिनने वाला 74 लाख की जगह 75 लाख बोलता है वहां शोर मच जाता है। 75 लाख, कुछ ही पलों में सब सामान्य हो जाता है और गिनती दोबारा शुरू हो जाती है। 76 लाख, 80 लाख। देखने वाले ऐसे देख रहे हैं मानो कोई फिल्म चल रही हो, मानो अभी यहाँ कुछ होने वाला हो। 94 लाख, 95 लाख, 95 लाख तक की गिनती हो चुकी है। अब और कितनी गड्डियां बाकी हैं और ये गिनती हो क्यों रही है? इसका मकसद क्या है? ये कौन लोग हैं जो नोटों की गड्डियों की ऐसे खुलेआम गिनती कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब भी आपके लिए ढूंढेंगे आगे। फिलहाल देखिए इस भीड़ को। जैसे ही गिनती 1 करोड़ तक पहुंचती है वहां तालियों का शोर सुनाई देने लगता है। 96 लाख, 97 लाख, 98 लाख, 99 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ 51,000 रुपया। दावा है कि राजस्थान के एक चाय वाले ने अपनी बेटी की विदाई में पूरे 1 करोड़ रुपए का शगुन दिया है। नए नए नोटों में वो भी बोली लगाकर। 1 करोड़ तक की बोली खत्म होती है तो नीचे बोरी में भरी गड्डियां दिखाई देती हैं। पैसा इतना ज्यादा है कि 2 लोगों को पकड़कर उसे संभालना पड़ रहा है। नोटों को संभालने वाला कपड़ा भी छोटा पड़ गया है। 2 मिनट 46 सेकंड के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा रखा है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई इस तरह से बोली लगाकर बेटी की शादी का शगुन दिया गया? क्या वाकई 1 करोड़ का शगुन देने वाला चाय बेचता है? वीडियो में जो दिख रहा है वो शगुन ही दिया जा रहा है या फिर मामला कुछ और है?
और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या चाय बेचकर कोई शख्स बेटी की शादी के लिए 1 करोड़ रुपए जमा कर सकता है? ये सवाल जितने परेशान आपको कर रहे हैं उतने ही सोशल मीडिया पर इस दावे को देखने वाले लोगों को भी कर रहे हैं। तमाम परेशानियों को दूर करने और सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एबीपी न्यूज ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावा है कि यह कहानी राजस्थान के कोटपुतली की है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम दावे की तह तक जाते हैं, इसलिए वायरल सच की टीम राजस्थान के जयपुर जिले में आने वाले कोटपुतली पहुंची। कोटपुतली पहुंचने के बाद हमें पता चला कि मामला कोटपुतली के रामपुरा गांव का बताया जा रहा है। तो हम रामपुरा पहुंचे। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हमने गांव में सुराग ढूंढने की कोशिश की। पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि 5 अप्रैल को इसी साल रामपुरा गांव में एक शादी हुई थी। शादी तो हुई थी, लेकिन किसकी हुई थी, किसका घर, उसका घर कहां है? गांव में बात करने के लिए कोई राजी नहीं था। हम जब इन सवालों का जवाब ढूंढते हुए आगे बढ़े तो हमें एक घर मिला। इस घर के बाहर भी सन्नाटा था। चैलर लाल भवन लिखा हुआ है। यह घर लीलाराम का है। पड़ताल में पता चला कि इसी घर में शादी थी। उसका सबूत है ये रीत रिवाज से जुड़े सामान। यहां तक कि पड़ताल ये बता रही थी कि लीलाराम की बेटियों की शादी 5 अप्रैल को इसी साल हुई थी, लेकिन घर पर बात करने के लिए लीलाराम तो थे नहीं। फिर सच कौन बताता? इसी दौरान हमें पीले दुपट्टे से घूंघट किए हंसती हुई एक महिला मिली। ये पड़ताल का बेहद जरूरी किरदार है, क्योंकि ये उन लड़कियों की मां है जिनकी शादी हुई है। हमने मां से सवाल पूछकर सच जानने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों की मां ने साफ साफ कुछ नहीं कहा। अच्छा नाम बता दो, हम तो नाम तो क्या दिक्कत आ गई? सुरेशी पेड़ कटे कुछ है? पेड़ गंदेला। हमने अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई तो कुछ और बातें सामने आई, और वो ये कि इस घर में रहने वाले 3 भाइयों की बेटियों की शादी एक साथ हुई थी। बड़े भाई लीलाराम भिवाड़ी में फैक्ट्रियों के आसपास चाय की कैंटीन चलाते हैं। उनके 2 छोटे भाई गांव में रहकर ही खेतीबाड़ी का काम देखते हैं। लीलाराम ने ही गांव के पंचों के सामने बोली लगाकर शगुन दिया था। 99 वाला 1 करोड़ 1 करोड़ 51,000 रुपया। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि लीलाराम ने अगर 1 करोड़ का शगुन दिया तो उसकी बोली क्यों लगाई? क्या ये यहां का कोई रिवाज है या मजबूरी? जब हमने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया तो पता चला कोटपुतली समेत आसपास के इलाकों में एक समाज विशेष का यह रिवाज है कि जब दूल्हा दुल्हन के फेरे हो जाते हैं तो अगली सुबह गांव के पंच पटेलों और समाज के लोगों के सामने विदाई का कार्यक्रम होता है, जिसमें इसी तरह बोली लगाकर रकम गिनाई जाती है, जिसे शगुन कहा जाता है। इसमें नगद के अलावा घरेलू सामान भी होता है। यह काफी पुरानी परंपरा है और लंबे समय से चली आ रही है। आपको समझने में आसानी हो इसलिए हम बता दें कि इस इलाके में दहेज की रकम पूरे गांव और अहम लोगों के सामने जोर जोर से बोलकर बोली के तौर पर लड़के वालों को दी जाती है। इसमें नगद और सामान दोनों ही चीजें होती हैं। कहा जा रहा है कि 5 अप्रैल को जो शादी हुई उसमें 2 बालिग लड़कियों के साथ 4 नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि नोटबंदी का वक्त गुजरे अभी कुछ महीने ही हुए हैं, ऐसे में 1 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी रकम कहां से आई? 1 करोड़ मिलते दिया थी, क्या अकेला दिया? 5-7 भाई थे। वीडियो वायरल हो गया, सोशल मीडिया पर पहुंचा तो सारी जगह इसकी चर्चा हो गई। अब इस तरह से दहेज की खुली बोली और कुछ अन्य चीजों को लेकर प्रशासन हरकत में है। उसकी नजर में यह शादी आ चुकी है और कार्रवाई शुरू हो गई है। तो हमने कोटपुतली के एसडीएम से इस बारे में दरियाफ्त की।
हमें पता चला। अभी उनके मौखिक रूप से मुझे ये सूचना प्राप्त हुई है कि साहब न तो कोई ग्रामवासी इस घटना के बारे में पुष्टि कर रहा है और न ही उसके परिवार के कोई वरिष्ठ सदस्य मौके पर उपस्थित हैं ताकि घटना की पुष्टि हो सके। उन्हें मैंने आज तहसीलदार जी को भेजा है, वे स्वयं मौके पर जाके इस वीडियो के बारे में जांच पड़ताल करके अवगत करें। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि शादी के शगुन के लिए बाकायदा बोली लगाकर 1 करोड़ दिए गए थे, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब प्रशासनिक जांच के बाद ही मिल पाएंगे। सवाल ये है कि क्या ये पैसा सफेद था या काला? इस पूरी रकम पर सरकार को टैक्स दिया गया था या नहीं? 1 करोड़ की रकम क्या चाय बेचकर ही जुटाई गई थी या आमदनी का कोई और जरिया था? क्या गांव में 2 बालिग लड़कियों के साथ 4 नाबालिग लड़कियों की शादी भी हुई थी? एबीपी न्यूज की पड़ताल में बेटी की विदाई में 1 करोड़ के शगुन वाला वीडियो सच साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।